रात के ठीक 12:13 हुए थे। गांव भैरवपुर के पास बने पुराने शमशान से अचानक किसी मंजीरे की आवाज आने लगी। छन छन छन, और फिर एक औरत की हंसी गूंज उठी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उस दिन के बाद से जो भी शमशान के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। भैरवपुर गांव के लोग दिन में तो मजाक करते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी शमशान की तरफ नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां शमशान की रानी रहती है, वो औरत जो अपने सुहाग की राख के साथ जल गई थी और अब हर नई दुल्हन की जान लेना चाहती है। गांव के बुजुर्ग राम खिलावन बाबा कहते थे उसने मरते वक्त कसम खाई थी, जब तक उसका दूल्हा उसके पास नहीं आएगा वो हर दूल्हे को अपने पास बुलाएगी। कहानी के असली किरदार हैं आरव और मीरा। दोनों की शादी गांव में ही तय हुई थी। मीरा बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर लाल बिंदी और बातों में मिठास। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जब वो अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जा रही थी, रास्ते में शमशान के पास से गुजरी। वहीं उसकी नजर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों में, राख से सनी धीरे धीरे जलती चिता के पास बैठी थी। मीरा ने देखा वो उसे घूर रही थी और फिर मुस्कुराई। जल्दी आना सुहागन बन के। मीरा चीख पड़ी और बेहोश हो गई। मीरा को होश आया तो वो अपने घर में थी। सबने समझाया कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके कमरे में रात को चूड़ियों की खनक सुनाई देती। आईने पर किसी ने राख से लिखा, मेरे दूल्हे को मत छीन। और जब वो अकेली होती उसे कोई कान में फुसफुसाता, वो मेरा है। आरव इन सब पर विश्वास नहीं करता था। वो बोला, डरना मत मीरा, मैं हूं ना। पर रात को जब वो सोया तो उसे लगा कोई उसके तकिए के पास खड़ा है। आंख खोली तो वही औरत, सफेद साड़ी, आधा जला चेहरा और जलती आंखें। वो बोली, तुम मेरे अधूरे फेरे पूरे करोगे? शादी वाले दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन मीरा अंदर से डर रही थी। उसने आरव से कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो फेरे बीच में रोक देना। शाम को फेरे शुरू हुए और जैसे ही 7वां फेरा आया, अचानक आंधी चल पड़ी। दीपक बुझ गए और पंडित गिर पड़ा। चारों तरफ राख उड़ने लगी और राख के बीच से वही औरत निकली, शमशान की रानी। उसके पैरों के निशान उल्टे थे और आंखों से खून बह रहा था। वो चीखी, मेरा दूल्हा कोई और नहीं ले सकता। पूरा मंडप जल उठा। लोग भाग गए, सिर्फ आरव और मीरा बचे। आरव और मीरा किसी तरह भागकर राम खिलावन बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने सुना तो कांप उठे। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें लिखा था, 20 साल पहले इस गांव में राधा नाम की लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके दूल्हे की मौत बारात में ही हो गई। वो पागल हो गई और खुद को उसी चिता में जला दिया। तब से वो शमशान की रानी बन गई। वो राधा तुम्हारे आरव से जुड़ी है बेटा। तुम्हारा चेहरा उसके मरे हुए दूल्हे जैसा है। मीरा ने डरकर आरव का हाथ पकड़ा। बाबा ने कहा, उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, आधी रात को शमशान में जाकर उसके लिए आखिरी फेरा पूरा करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर फेरा अधूरा रह गया तो वो तुम्हें भी अपने साथ खींच ले जाएगी। रात के 12 बजे शमशान में सिर्फ राख, हड्डियां और ठंडी हवा थी। आरव और मीरा पहुंचे, हाथों में लाल चुनरी और दीपक लेकर। अचानक मंजीरे की आवाज आई, छन छन छन, और हवा में राख उड़ने लगी। वो औरत सामने आई, राधा। वो मुस्कुराई, मेरे दूल्हे तुम आ ही गए। आरव कांप उठा, पर बाबा की बात याद थी, डरना मत, नहीं तो वो जीत जाएगी। आरव ने मंत्र पढ़ते हुए फेरे शुरू किए। हर फेरे के साथ शमशान में आग जलने लगी। राधा का चेहरा बदलता गया, कभी सुंदर, कभी जला हुआ। 6ठे फेरे तक मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राधा हंसने लगी, वो मेरी जगह आएगी। आरव चिल्लाया, नहीं। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा
और आखिरी फेरा पूरा किया। जैसे ही 7वां फेरा खत्म हुआ, शमशान में तेज प्रकाश हुआ। राधा चीख पड़ी, मुक्ति, मुझे मुक्ति। वो राख बनकर उड़ गई। सुबह हुई, सूरज उगा और सब कुछ सामान्य लगने लगा। मीरा होश में आई, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। आरब ने पूछा, तुम ठीक हो? वो मुस्कुराई, हां, अब सब ठीक है। लेकिन जब आरब ने उसके हाथों को देखा तो उसके हाथ पर राख की हल्की परत थी और कलाई में वही चूड़ियां जो राधा पहनती थी। कुछ महीने बाद गांव के पास फिर से वही आवाजें आने लगीं, मंजीरे की छनक और औरत की धीमी हंसी। मेरे दूल्हे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लोग कहते हैं अब शमशान की रानी सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी मुस्कुराती है और उसका चेहरा मीरा जैसा दिखता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।